कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब की इजाजत नहीं होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। स्कूल यूनिफॉर्म पहनने का फैसला सही है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते। हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया। प्रहलाद जोशी ने कहा हिंदू मुस्लिम छोड़ छात्र पढ़ाई करें। तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा हिजाब को लेकर जो हंगामा था वो इसलिए था कि कैसे मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से दूर रखा जाए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब फैसले पर आपत्ति जाहिर की। कहा मैं हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से असहमत हूं। याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। ओवैसी ने कहा मुझे यह भी उम्मीद है दूसरे संगठन भी फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से महबूबा मुफ्ती निराश हुई। महबूबा मुफ्ती ने कहा हिजाब पर प्रतिबंध का फैसला निराशाजनक। महिलाओं को सशक्त करने की बात कही जाती है तो दूसरी ओर महिलाओं को विकल्प नहीं दिया जा रहा। हिजाब पर फैसले के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। कर्नाटक के कई जिलों में धारा 144 लागू है। शिवमोगा में स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। साथ ही फैसले पर किसी भी तरह के जश्न मनाने पर रोक है। आज दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी और जेपी नड्डा का जबरदस्त स्वागत किया गया। 4 राज्यों की मिली जीत के बाद बीजेपी की पहली बैठक थी। नतीजों का असर बैठक में भी दिखा। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश में अब वंशवाद की राजनीति नहीं चलेगी। साथ ही बीजेपी में भी परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी। पीएम बोले सांसदों के बच्चों को विधानसभा चुनाव में मेरे कहने पर टिकट नहीं दिया गया। पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में कश्मीर फाइल्स की तारीफ की। कहा कश्मीर फाइल जैसी फिल्में बननी चाहिए। पीएम बोले कैसे कश्मीर फाइल फिल्म के जरिए सच को बाहर लाया गया है। तुरंत पता चलता है कैसे सत्य को दबाने के लिए एक इकोसिस्टम काम करता है। पाकिस्तान में अनजाने से मिसाइल दागने वाले मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में जानकारी दी। कहा नियमित रखरखाव और निरीक्षण के दौरान मिसाइल दागी गई। राजनाथ सिंह ने कहा हम अपने हथियार प्रणालियों की सुरक्षा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में यूक्रेन के मुद्दे पर जवाब दिया। कहा छात्रों को गोली लगने का डर था। मुश्किल हालात में भी हम अपने 22,500 से अधिक लोगों को भारत वापस ला पाए। पीएम के दखल के बाद भारतीयों की यूक्रेन से वापसी मुमकिन हो पाई। यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के गठन की तैयारियों के बीच बीजेपी खेमे से जुड़ी 2 बड़ी खबरें सामने आई। सूत्रों के मुताबिक पुष्कर सिंह धामी फिर से उत्तराखंड के सीएम बनाए जा सकते हैं। धामी ने अमित शाह से मुलाकात भी की। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर यूपी के उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर के पीसीसी अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा है। बैठक में राहुल गांधी, सदन में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी, कई अन्य सांसद भी शामिल हुए। चुनाव में हार के बाद कपिल सिब्बल का कांग्रेस पर बड़ा हमला। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा गांधी परिवार किसी और को मौका दे, नेतृत्व छोड़े। कपिल सिब्बल ने कहा सीडब्ल्यूसी के बाहर भी एक कांग्रेस है, कृपया कांग्रेस नेतृत्व उनके विचारों को सुने। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़। एक आतंकी को ढेर किया गया। साथ ही अवंतीपोरा में चल रहे एनकाउंटर में एक आतंकी को घेरा गया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मारे गए आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद। कल से 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। 2008 से 2010 के बीच जन्मे बच्चों को टीका लगेगा। 12 से 14 साल के बच्चों को नई वैक्सीन कोर्बीवैक्स दी जाएगी। पहला टीका लगने के 28वें दिन दूसरी डोज लगेगी। कोरोना के नए मामले में मामूली बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में 2568 नए मरीज। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से 57 लोगों की मौत। एक्टिव केस घटकर 33,917। कल कोरोना के 2,503 केसेस दर्ज किए गए थे। यूक्रेन की राजधानी कीव में फिर रिहायशी बिल्डिंग पर हमला। हमले में एक शख्स की मौत, 4 लोग जख्मी। कीव में जारी रूसी हमले में एक और पत्रकार जख्मी हुआ है। फॉक्स न्यूज के रिपोर्टर बेंजामिन हॉल गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कीव के मेयर ने हमले का एक वीडियो जारी किया। शहर के मेयर ने ढही और बर्बाद इमारतों के बीच खड़े होकर वीडियो बनाया। साथ ही रूस पर शहर को पूरी तरह से बर्बाद करने का आरोप लगाया। मेयर ने कहा रूसी हमले में आम नागरिकों की मौत हो रही है।